वस्त्रहीन होकर के हमारी जंघा पर बैठ जाइए। तो द्रौपदी के नेत्रों से अश्रुधारा बह रही है और जाकर के पितामह भीष्म के नजदीक पहुंची है। कहा कि आपने देख लिया ये दुर्योधन हमें कितनी कठिन आज्ञा दे रहा है। कहा कि आज्ञा तो ऐसी दे रहा है ये मृत्युदंड के लायक है, लेकिन अब इसे मृत्युदंड नहीं दे सकते हैं क्योंकि पांडव तुम्हें जुआ में हार चुके हैं। जिस किसी के पास में द्रौपदी जाती है वही अपने सिर को नीचे झुका लेता है। देखा कि हमारे 5 पति बैठे हैं वो हमारी रक्षा करेंगे, तो जाकर के अपने 5 पतियों के पास पहुंची है। कहा महाराज आप देख रहे हो दुर्योधन हमें कितनी कठिन आज्ञा दे रहा है, हमें वस्त्रहीन होने को कह रहा है। 5 पांडव जमीन की तरफ निहारने लगे हैं, मौन बैठे हुए हैं। द्रौपदी ने कहा आप मौन हो गए हैं, देख नहीं रहे हैं ये दुर्योधन हमें वस्त्रहीन होने को कह रहा है। अब आपको कुछ सुनाई भी नहीं दे रहा है, कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा है। आज द्रौपदी रो रही है, विलाप कर रही है। चारों तरफ निहार रही है, देख रही है कि अब कोई लाज बचाने वाला नहीं है। आज 5 पांडवों से बोली है द्रौपदी, कि नीचे किए बैठे सिर कुछ पड़ेगा असर, सिर कटता सिर स्वामी होगी ना बसर। क्या मान रहेगा स्वामी सरकार, साड़ी का पल्लू जब साड़ी का पल्लू जब सिर कुछ पड़ेगा असर, सिर कटता ही सिर स्वामी होगी न बसर। जिसका सिर कट जाए उसी को सिर कटना नहीं कहते। जिसकी लाज चली गई, सम्मान चला गया, मानो उसका सर्वस्व चला गया। कुछ पड़ेगा असर, सिर कटता ही सिर स्वामी होगी ना असर। क्या मान रहेगा स्वामी सरकार, साड़ी का पल्लू जब सरकार, साड़ी का पल्लू जब सरकार।
सभी मौन बैठे हुए हैं। तो भीम उठ करके खड़े हुए, कहा कि यहां तुम्हारी कोई लाज बचाने वाला नहीं है, तुम्हारी कोई रक्षा करने वाला नहीं है, अब तुम भगवान को आवाज लगाओ, वो ही तुम्हारी रक्षा करने के लिए आएंगे। और भगवान तो इंतजार कर रहे थे कि द्रौपदी हमारे लिए आवाज लगाए तो हम पहुंच जाए, लेकिन द्रौपदी को विश्वास था कि हमारे 5 पति बैठे हुए हैं, वो हमारी रक्षा करेंगे। और भीम ने एक बात कही है, दुशासन जो तुम इस तरीका से द्रौपदी के केसों को पकड़ करके खींच करके लेकर के आए हो, अब द्रौपदी अपने केसों को तभी बांधेगी जब तेरा गरम गरम लोहू द्रौपदी के केसों में पड़ेगा। और दुर्योधन पर बैठने के लिए द्रौपदी को मजबूर कर रहे हो, एक नहीं हम तुम्हारी दोनों जंघाओं को तोड़ेंगे। दुर्योधन ने दुशासन को इशारा दिया है कि जाओ द्रौपदी को वस्त्रहीन करके हमारी जंघा पर बैठा दो। दुशासन आगे बढ़े हैं, जैसे ही साड़ी को पकड़ा, द्रौपदी ने साड़ी को मुंह में दबा दिया है। आज जैसे ही दुशासन ने झटका दिया तो द्रौपदी के मुख से दर्दीली आवाज भगवान कृष्ण के लिए निकल जाती है। कहा कि हे प्रभु, मैं तो नग्न ही पैदा हुई थी, नग्न हो भी जाऊंगी तो कोई बात नहीं है, लेकिन ये दुनिया के लोग कहेंगे कि भरी सभा में द्रौपदी को वस्त्रहीन किया गया, लेकिन कन्हैया लाज बचाने के लिए नहीं आया। मेरा एहसान आपके ऊपर है, जब आपने शिशुपाल का वध किया था, वो चक्र आकर के आपकी उंगली में फंसा तो आपकी उंगली कट गई थी। आपकी पत्नियां कोई औषध लेने के लिए भागी, कोई पट्टी लेने के लिए भागी, लेकिन हमने देर नहीं की, अपनी साड़ी को फाड़ करके तुम्हारी उंगली को बांध दिया। ये एहसान मेरा तुम्हारे ऊपर है हे कन्हैया। कि जो खिंच गई सिर से साड़ी, तो घटिए शान तुम्हारी, और जो आएगा बनवारी, तो जाने लाज हमारी, जो पांच बलमती